दोस्तों, दुनिया भर के लोग अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ अलग और हटकर काम करना चाहते हैं, चाहे फिर वो काम सही रास्ते पर चलकर हो या फिर गलत रास्ते पर चलकर। हर व्यक्ति इस दुनिया में खुद को बढ़कर दिखाना चाहता है और दूसरों पर राज करना चाहता है। दूसरों पर राज करने की इच्छा लेकर ही व्यक्ति गुंडा या गैंगस्टर बन जाता है। विश्व के हर देश में कुख्यात लोग होते हैं जो डकैती, हत्या और कई ऐसी चीजों को अंजाम देते हैं जिसके कारण ही आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस तरह के गलत कामों को करके वो लोग दूसरे लोगों पर राज करने लगते हैं और ऐसे ही लोगों को कुख्यात गैंगस्टर की उपाधि दी जाती है, जो अपनी बुराइयों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। इन कुख्यातों में से कुछ ऐसे होते हैं जिनको पूरा विश्व जानता है। भारत में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनके कारण भारत ही नहीं विश्व के कई देश परेशान होते हैं। लेकिन हर बुरे आदमी का अंत भी बुरा ही होता है। भारत के अंदर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई बुरे काम करके अपना नाम बनाया है और एक ऐसा ही गैंगस्टर है विकास दुबे, जिसका हाल ही में एनकाउंटर हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उसी गैंगस्टर के बारे में बताने वाले हैं जिसका बचपन ही आपराधिक गतिविधियों में गुजरा था, जिन्हें ढूंढने में पुलिस के पसीने छूट गए। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक चाट पकौड़ी बनाने वाला इंसान गैंगस्टर बन गया और इसने इतने बड़े बड़े कारनामे कर दिए। तो आइए जानते हैं विकास दुबे के कुछ अनकहे और अनसुलझे राजों के बारे में। दोस्तों, यूँ तो आपने कई खतरनाक गैंगस्टर्स के बारे में सुना होगा जो कि अपने बड़े बड़े कारनामों के लिए जाने जाते हैं और उन्हीं में से हाल ही में यूपी कानपुर में इनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे का नाम भी शामिल हो गया है, जो कभी चाट पकौड़ी की दुकान लगाया करता था। लेकिन आज विकास दुबे अपने कारनामों से पूरे भारत में जाना जाने लगा है। दरअसल छोटे से गांव उत्तर प्रदेश के चौबेपुर बीकरू में 1964 में जन्मा गैंगस्टर विकास दुबे बचपन से ही अपराधी गिरोह का शिकार हो चुका था, जो अपने बचपन के दिनों से ही छोटी मोटी चोरियां किया करता था। बचपन में ही पढ़ाई को छोड़ विकास दुबे ने अपराध की दुनिया में अपना कदम रख लिया था। वो हत्या, अपहरण और भूमि हथियाने जैसे कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने लगा था। बचपन से ही छोटी मोटी चोरियों को अंजाम देने वाला विकास दुबे बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देने लगा और कम समय में ही विकास दुबे एक जाना माना गैंगस्टर बन गया और दुबे जल्द ही कानपुर के सबसे नामी अपराधियों में से एक बन गया। उनके खिलाफ पहला मामला 1990 में हत्या के लिए दर्ज किया गया था, जिसके तुरंत बाद उन्हें राजनीतिज्ञ हरिकिशन श्रीवास्तव के साथी के रूप में जाना जाने लगा। श्रीवास्तव तब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे। 1995-96 में दुबे भी बसपा में शामिल हो गए और उन्होंने जिला स्तर पर चुनाव भी जीता। साथ ही काफी जद्दोजहद करने के बाद उसने अपनी पत्नी ऋचा दुबे को स्थानीय निकायों से चुनाव जितवाया, जिसके बाद विकास दुबे को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन राजनीतिक प्रभाव के कारण उसे बरी कर दिया गया। अपने छोटे मोटे कारनामों से बड़ा बन चुका विकास दुबे राजनीति के साथ साथ हर किसी के साथ खेल खेल रहा था, जहां उसने लोगों से छिपने के लिए अपना नाम विकास पंडित रख लिया और हर किसी को वो अपना नाम विकास पंडित ही बताने लगा। कहा जाता है कि सनी देओल की फिल्म अर्जुन पंडित को देखने के बाद विकास दुबे ने अपना नाम विकास पंडित रख लिया था। इस फिल्म को देखने के बाद विकास दुबे फिल्म से काफी प्रेरित हुआ। अपने कारनामों को अंजाम देता और छुपता छुपाता फिर रहा विकास दुबे 3 जुलाई 2020 को गिरफ्तार हो गया। इस गिरफ्तारी के दौरान विकास दुबे ने एक पुलिस अधीक्षक, डीएसपी सहित 8 पुलिसकर्मियों को मार डाला और 7 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए, जहां जांच पड़ताल होने पर उसके साथ रहे गैंगस्टर को मामा के रूप में पहचाना गया था। साथ ही विकास दुबे के करीबी के रूप में पहचाना गया एक शव परीक्षण रिपोर्ट से पता चला कि डीएसपी देवेंद्र मिश्रा की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जबकि अन्य पुलिसकर्मियों के पास कई हथियार थे, जिनमें से अलग अलग हथियारों से गोली चलाई गई थी। बाद में पुलिस ने हथियार बरामद किए, जिनमें एक राइफल और एक इंसास राइफल शामिल थी।
इस तरह अपने कारनामों को अंजाम देते आ रहे गैंगस्टर विकास दुबे ने पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतारने के लिए अपने 60 साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया था, जिसमें जांच पड़ताल में पता लगाया गया कि इसके पीछे कई पुलिस कर्मियों के हाथ भी थे, जो हर बातों को लिखकर विकास दुबे तक पहुंचाया करते थे। इसी कारण कई पुलिसकर्मी शहीद हो गए और इस घटना के बाद कानपुर प्रशासन ने एक बुलडोजर से उसके घर को ध्वस्त कर दिया था। दुबे और उसके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए 24 पुलिस कर्मियों की टीम का गठन किया गया था। वहीं आपको बता दें कि 2017 में दुबे को गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन पर गैंगस्टर एक्ट और एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन के तहत मामला दर्ज किया और 2019 में चार्जशीट दायर की। काफी समय से पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारने के बाद हर पुलिस विकास दुबे के पीछे लगी थी और आखिर में 9 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास फिर से उसे पकड़ लिया गया। 10 जुलाई को दुबे को ले जा रहा वाहन सड़क दुर्घटना में शामिल हो गया और पलट गया और इस दौरान भागते वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया। लेकिन अगर बात करें इनकी मंथली कमाई की, तो एक जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक विकास की हर महीने की कमाई 90 लाख रुपए से 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक थी। अपनी काली करतूतों से कमाई गई रकम का वो गलत इस्तेमाल करता आ रहा था। आतंक के दम पर कमाई गई रकम का बड़ा हिस्सा आमतौर पर अय्याशी में खर्च किया जाता था। महंगी शॉपिंग, विदेश यात्राएं, हवाई यात्राएं और प्रॉपर्टी और बैंकों के जरिए लेन देन होता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक विकास दुबे 1 दर्जन मंत्रियों के सीधे संपर्क में था। एसटीएफ उसके फोन और कॉल डिटेल्स रिपोर्ट की बारीकी से जांच करने में लगी है। इसमें जानकारी मिली है कि विकास 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के संपर्क में था, जो अलग अलग राज्यों में स्थापित हैं। इसके अलावा कुछ बिजनेसमैन के नंबर भी मिले हैं। इसी में पुलिस को मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता का भी नंबर मिला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी गई साजिश है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।